सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से आपने खत्म किया। आपने मन की बात करी, और मनी एक ऐसी चीज है जो हमें हर टाइम अच्छा बुरा फील करवाती है। हम कोई चीज किस मन से, किस पूरे एंथुजियाज्म से कर रहे हैं, एकदम से छोड़ देते हैं, फिर कभी गलत डिसीजन लेते हैं, कभी सही डिसीजन लेते हैं। अगर हमें अपने मन को, और बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं मैं, लेकिन अगर हमें अपने मन को अपने कंट्रोल में रखकर उस तरीके से ऑपरेट करना है जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हमें ऑपरेट करना चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं? और इस सवाल के पीछे का मैं रीजन भी आपको बता देता हूँ कि बहुत बार क्या होता है, हम सबको हमारे लिए क्या सही है पता होता है। हमें पता होता है कि अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो हम अगर 8 घंटे की जगह 12 घंटा काम करेंगे तो रिजल्ट और अच्छा आ सकता है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो बॉडी अच्छी रह सकती है। बट सब कुछ जानते हुए भी हम फॉलो नहीं करते अपने अपने उन चीजों को जो हम सोचते हैं जब हम अच्छे विचार कर रहे होते हैं। और वो मनी है शायद जो हमें फॉलो नहीं करवाता, जो हमसे गलत डिसीजन दिलवाता है। तो किस तरीके से हम अपने मन को अपने कंट्रोल में रखकर अपनी लाइफ को जी सकते हैं, भगवत गीता से अगर हम इंस्पिरेशन लेके इस सवाल को जानना चाहें तो? देखिए, पहले तो आपने कहा कि कठिन प्रश्न है। प्रश्न क्यों कठिन लग रहा है? अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास टिकट नहीं है, समहाउ आप अंदर चले गए, तो आपको जर्नी कठिन लगेगी। घबराए घबराए रहोगे, परेशान रहोगे। टीसी, कोई भी काला कोट वाला टीसी ही दिखेगा, भागोगे इधर उधर, है? तो हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी है ना, इसीलिए हमको कठिन लग रहा है। नहीं तो भगवत गीता में बड़ा सरलता से भगवान ने बताया कि कैसे मन से डील करना है। मन एक छोटे बच्चे जैसा है ना? छोटे बच्चे से आप पूछते नहीं हो क्या करना है। इसीलिए दुनिया में सबसे बड़ी गलती जो 99.99% लोग कर रहे हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं मन से। डिसीजन हमेशा बुद्धि से लिया जाता है। हमारा जो शरीर है, जिसको कहते हैं पंच तत्व से बना है, भूमि, रपो, नलो, वायु, खम, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, है ना? ये 5 चीजों से शरीर बना है। इस शरीर के अंदर एक और शरीर है, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, वो बना है मन, बुद्धि, अहंकार से। और उसके अंदर रहती है आत्मा, यानी हम। हमारे ऊपर 2 बंधन है। तो मृत्यु के समय ऊपर वाला तो खत्म हो जाता है, लेकिन अंदर वाला रहता है जो हमें नया जन्म दिलाता है। इसलिए पूर्व जन्म का याद होता है। डिसीजन कभी भी मन से नहीं लिया जाता, डिसीजन बुद्धि से लिया जाता है। मन से हम डिसीजन लेते हैं, इसलिए गलत डिसीजन लेते हैं। आप जब मार्केट जाते हो, आप एक मोबाइल खरीदते हो, तो आप ऐसा थोड़ी कि कोई कलर पसंद आ गया, कुछ फीचर पसंद आ गया, आप पूरा एनालिसिस करते हो, एक बजट बनाते हो। तो ये बजट बनाना, एनालिसिस करना, कंपैरिजन करना, ये मन का नहीं, ये बुद्धि का खेल है। आप बाजार जाते हो, आपको एक शर्ट बड़ी पसंद आती है, फिर आपने देखा 4,000 रुपए की, ओहो, मेरा बजट तो 2,000 का है। तो यहाँ पे बुद्धि ने डिसीजन लिया, भाई 2,000 में ही देख लो जो देखना है। तो बुद्धि कंट्रोल करती है मन को, हम डायरेक्टली नहीं कंट्रोल करते। तो हमको बुद्धि को थोड़ा सा पावर देना है, वो बताएंगे कैसे देना है। तो मन एक छोटे बच्चे जैसा है, उसको ना आपको लगा के रखना है। खिलौने में इधर उधर नहीं लगा के रखोगे तो वो क्या, पर आपको परेशान करेगा, काम नहीं करने देगा। तो ऐसे ही मन हो गया है। मन जो है वो बच्चा भी है, जिद्दी हो गया है, और बलवान बच्चा हो गया है। आपको पूरा पलट देता है इधर से उधर, आपका डिसीजन चेंज हो जाता है। तो हर कोई मन से डिसीजन ले रहा है, हमको बुद्धि से डिसीजन लेना है। मन गाड़ी का स्टेयरिंग है और बुद्धि ड्राइवर है, और आत्मा पैसेंजर है। तो मन को अगर आप गाड़ी के स्टेयरिंग को छोड़ दोगे तो किधर जाएगा? कहीं भी जा सकता है, किसी भी दिशा में। खाई में गिर जाएगा, दीवार में चला जाएगा, दूसरी गाड़ी में चला जाएगा। इसीलिए ड्राइवर स्ट्रांग होना चाहिए स्टेयरिंग से ज्यादा। अगर स्टेयरिंग 2 साल का छोटा बच्चा को आप स्टेयरिंग दे दोगे तो हो सकता है पकड़ पाए, हो सकता है ना भी पकड़ पाए। लेकिन कोई फौलादी व्यक्ति है जिसका शक्ति है, वो अच्छे से स्टेयरिंग पकड़ लेगा। जी। तो इसलिए तो बुद्धि मजबूत होनी चाहिए, और बुद्धि मजबूत होती है ज्ञान से। जब ये दिव्य ज्ञान मिलता है भगवत गीता का, तो इससे बुद्धि मजबूत होती है। आप डे टू डे डिसीजन, कई बार हम पूछते हैं कॉलेज के स्टूडेंट से, उठते हैं सवेरे, मान लीजिए संडे है, सवेरे उठेंगे, उनको पता ही नहीं करना क्या है। तो आप जब उठते हो उस समय आपका पूरा शेड्यूल चॉकआउट होना चाहिए। उठना है, ब्रश करना, नहाना है, ये करना, वो करना, ब्रेकफास्ट करना, ये काम करना, जो भी करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, योगा करो, लेकिन फिक्स होना चाहिए। लेकिन मन क्या करता है? आलस ला देता है।
तो मन को बुद्धि द्वारा कंट्रोल करो। जी, तो प्रभु जी मेरा सवाल वही था, आप शायद उसका जवाब भी दे रहे थे कि क्या करना है वो तो शायद हम सबको, ये शायद हमें नहीं पता होगा, लेकिन बहुत बार हमें पता होता है। जैसे अब आपने बताया कि बुद्धि जो है उसको मन को कंट्रोल करना चाहिए, वीजा भी उल्टा नहीं होना चाहिए कि मन आपकी लाइफ के डिसीजन ले रहा है। बट ये बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है, किसी भी पर्सन के लिए करना शायद उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि कब मन चंचल होके हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करके हमारे पूरे प्लान को, जैसे आपने बताया, तहस नहस कर देता है। तो रेगुलर किसी भी पर्सन के लिए अगर बात करें, आज कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई करना चाहता है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, अगर वो ये चाहता है कि वो अपने डिसीजंस अपनी बुद्धि से ले और मन को वश में रख पाए, तो क्या कर सकता है वो? ऑब्वियसली ऐसे आपने बताया कि अध्यात्म की तरफ तो वो जा ही सकता है, भगवत गीता को वो पढ़ ही सकता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से कर सकता है और किस तरीके से इस रास्ते पे आगे बढ़ सकता है फिर? देखिए, सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ पे है? जैसे अभी आपने कहा कि अध्यात्म की ओर जा सकता है। हमको अध्यात्म की ओर जाना नहीं है। हम कई बार सोचते हैं कि मेरा मटेरियल लाइफ है, इसमें मेरा पढ़ाई, जॉब, घर सब आ जाता है, और ये मेरा स्पिरिचुअल लाइफ है। कभी कभी मैं इधर जाता हूँ, नहीं तो अलग रहता हूँ। ये दो अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक है। आप जब खाना खाते हैं तो आज अगर आपको बोला जाए, आपकी मम्मी बोले कि बेटा आज डिनर में 15 चपाती है, और क्या है, और कुछ नहीं, और सब्जी, सब्जी कल 1 किलो सब्जी कल खा लेना, परसों आधा लीटर दाल पी लेना, उसके बाद आधा किलो चावल खा लेना, फिर उसके बाद जो है फ्राइडे को 50-60 पापड़ रोस्ट कर देंगे, सैटरडे को सिर्फ हलवा खा लेना, और संडे को सलाद खा लेना। आप बोलोगे ये क्या चीज है, सब साथ में थोड़ा थोड़ा दोनों रोज। तो अध्यात्म क्या होता है? ये शरीर है, इस शरीर को खाने की आवश्यकता है, शरीर को खाना देना पड़ेगा। वैसे ही मन है, मन को भी उसका खाना देना पड़ेगा, बुद्धि को भी अपना खाना देना पड़ेगा। हम जो आत्मा है उसको खाना कौन देगा? आत्मा को तो खाना देना है। तो आत्मा को खाना देना ही तो अध्यात्म है। तो अध्यात्म अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अध्यात्म में जुड़ना है तो आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है तो आप अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हो। जब मैं शुरू में गीता पढ़ता था, मैं एमबीए कर रहा था, फिर मैंने चैंटिंग चालू किया, तो मैं एमबीए कंप्लीट किया, फिर मैंने जॉब किया एज ए मैनेजर। हमारे 99% तो भक्त जो हैं वो जॉब करते हैं। हर कोई थोड़ी ना जो भगवत गीता पढ़ता है, चैंटिंग करता है, वो जरूरी थोड़ी है कि वो ब्रह्मचारी बने या सन्यासी बने। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो तो अपना अपना इच्छा से होता है, वॉलेंट्री। तो ये अलग रखना है। दूसरी बात आपने कही कि डिसीजन हमको पता है सही है गलत है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको अभी एक ईंट दे दूंगा, ब्रिक, आपको बोलूंगा उठा के उसको ऐसे ऐसे जैसे डंबल करते हैं 10 बार करो, आप कर लोगे। लेकिन वही 6 महीने के बच्चे को देंगे तो नहीं कर पाए। आप क्यों कर पा रहे हो? ईट तो सेम है, क्योंकि आपने खाना खाया है, अपना बॉडी बनाया है और अभ्यास किया है। तो आज मन को कंट्रोल करना हमको लग रहा है कि बहुत तकलीफ है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन कहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बुद्धि को, जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो डिसीजन मेकिंग जो बताता है कि ये सही है ये गलत है, ये आएगा भगवत गीता के नॉलेज से। आप भगवत गीता, हम नहीं बोल रहे हैं, आप पूरी भगवत गीता एक दिन में पढ़िए। आप कहीं भी इस्कॉन मंदिर जाइए, भगवत गीता ले आइए, डेली 10 मिनट, स्टार्ट विद 10 मिनट्स। कौन सा बड़ी बात है 10 मिनट पढ़ने में? भाई अखबार में आप, आजकल तो युवा लोग अखबार नहीं पढ़ते। आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में 4-5 घंटा लगाते हो, उसमें से 10 मिनट कम कर दो, कौन सा नुकसान हो जाएगा? फेसबुक वाला अरबपति है, अरबपति रहेगा, वो गरीब नहीं हो जाएगा आप 10 मिनट कम कर दोगे तो 10 मिनट निकालो, भगवत गीता पढ़ो। इससे आपको इंटेलिजेंस शार्प होगा आपका, तो आप इससे माइंड को थोड़ा कंट्रोल कर पाओगे। अब रही बात, आपका प्रश्न है कि हमको पता तो पड़ जाएगा कि ये सही है ये गलत है, लेकिन फिर भी सही की तरफ जाना और गलत की तरफ नहीं जाना, ये तकलीफ होती है, क्योंकि गलत की तरफ झुकता ज्यादा है व्यक्ति।
दुनिया भी उधर झुकाती है, हमारा मन भी उधर झुकता है। तो सही की तरफ डिसीजन लेना, सही दिशा में जाना, उसके लिए हमको इंटरनल स्ट्रेंथ चाहिए, जिसको कहते हैं विल पावर, जिसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। तो ये सब की कमी है आज के यूथ में। जिम पावर तो बहुत है, लेकिन विल पावर नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड विल पावर की बहुत कमी है। तो ये विल पावर होता क्या है, ये इंटरनल स्ट्रेंथ क्या होती है, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आत्मा का बल, आत्मबल जिसको कहते हैं ना, ये वही है। तो ये कैसे आएगा, जब आप अपने आप को यानी आत्मा को जब आप खाना खिलाओगे, इतने सालों से आत्मा को खाना नहीं मिला है तो वीक हो गया है, तो कैसे काम करेगा। तो आत्मा का खाना क्या है, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र 5 से 7 मिनट स्टार्ट कीजिए डेली इसको मेडिटेट करना, मन में नहीं, बोल के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे 5-7 मिनट आप इसको मंत्र मेडिटेशन कहते हैं। इस स्पेशल कलयुग में यही मेडिटेशन चलेगा, साइलेंट मेडिटेशन में तो हम सो जाते। तो ये क्या करता है, जब ये मंत्र हम बोलते हैं, हरे कृष्ण मंत्र, ये कानों से प्रवेश करता हुआ हमारे हृदय में जाता है, जहाँ पे आत्मा है, आत्मा को बल मिलता है, बुद्धि को ज्ञान मिल गया, बुद्धि तेज हो गई। अब ये दोनों मिलके आपको सही दिशा में ले जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होने देते। और माइंड जो बीच बीच में आपके कंफ्यूज करेगा, ये हरे कृष्ण मंत्र ये माइंड को जाके कंट्रोल करेगा। 5 मिनट आप डेली हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, 5 मिनट, आप देखेंगे आपका माइंड कंट्रोल होना चालू हो जाएगा। यहीं से चालू होगा माइंड। आपने कहा कि शुरुआत कहाँ से होगी, ये 2 चीजों से शुरुआत होगी, हरे कृष्ण मंत्र से और भगवत गीता पढ़ने से। Hey, I'm really glad that आपने इस क्लिप को देखा। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. Also watch the full podcast which is available on the channel.